हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संजीत। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम भी काफ़ी पास आने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं एक आपको इंटीग्रेशन में शॉर्टकट बताने वाला हूं, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव में अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन आ गए तो इजीली आप लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बार बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, जिससे हमें काफ़ी समय लॉस्ट होता है और एग्ज़ाम का में जो हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के एक शॉर्टकट लाया हूँ, जिससे आपको यहाँ तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। जैसे आप जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, वहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर मिल जाए तो वहाँ भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। जैसे अब क्या है सर, रूल क्या है, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का शॉर्टकट क्या है? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का शॉर्टकट का जो नेम है वह हम लोग डीआई रूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? डीआई रूल। तो डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, जैसे लिखा हुआ है। डी का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। और आई का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। मतलब डी आई रूल, और डी आई रूल से ही हम लोग पूरे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन के अंदर ए ई जैसा दिख जाए और ए टी जैसा दिख जाए तो सर ये ए ई और ए टी क्या होता है? तो बच्चों ए का मतलब होता है अलजेब्राइक फंक्शन। ए का मतलब क्या होता है? अलजेब्राइक फंक्शन। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x जैसा कोई भी आपको दिख जाए। और यहाँ ए का मतलब वही अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन कैसे? ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ टी का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इस डी आई रूल से आप 10 से 20 सेकेंड में इस क्वेश्चन को फिनिश कर दोगे। कैसे? तो आइए सीखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे डी और यहाँ लिख देंगे आई। डी का मतलब डिफरेंशिएशन और आई का मतलब इंटीग्रेशन। डी का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफरेंशिएशन, और आई का मतलब इंटीग्रेशन। तो यहाँ से जो ए होंगे मतलब अलजेब्राइक फंक्शन होगा, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। और क्या होगा? ई जो होगा, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर का लिख लेते हैं। पहला फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर, और जो हमें इंटीग्रेट करना है वह क्या है? ई की पावर एक्स। तो हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 2x। और जब तक डिफरेंशिएट करना है तब तक यह फंक्शन जीरो ना हो जाए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? 2x। फिर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और फिर 2 को एक कांस्टेंट है, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 मिल जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रही हो। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स होता है। अब देखो, अब हम लोग डी आई रूल में यहाँ तक आपको क्लियर एंड कट समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब इसको हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे। इसको नहीं, देखो यहाँ से हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे। यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे और यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे। बताओ, एक्स स्क्वायर में ई की पावर एक्स से गुना करेंगे, क्या मिलेगा हमें? एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स।
फिर देखो माइनस है तो माइनस 2x हो जाएगा। अब माइनस 2x से e की पावर x में गुना करेंगे क्या मिलेगा बच्चों? तो माइनस 2x e की पावर x, फिर प्लस 2 में e की पावर x से गुना करेंगे क्या मिलेगा? प्लस 2 e की पावर x। अब देखो क्या करेंगे, और यह क्या चल रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और e की पावर x dx। यहाँ से हम क्या करते हैं, e की पावर x सारा में कॉमन है तो सारे से e की पावर x कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2, और यहीं आपका इंटीग्रेशन निकल कर आ गया। देखो कितना इजी वे में मैंने आपको समझाया है, तब मुझे इतने समय लगे हैं, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और यहाँ लेता हूँ, इंटीग्रेशन। अब मैंने क्या, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। फिर से हम लोग वही रूल लगाएंगे, डी रूल। डी रूल क्या बोलता है कि यहाँ d लिखो और यहाँ i लिखो। अब इसको हम ऐसे घेर देंगे। अब जो भी एक्सपोनेंशियल क्या है, जो एल्जेब्रिक फंक्शन है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, और जो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जो अल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं और साइन एक्स यहाँ लिख देते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो कितना इजी है इसको डिफरेंशिएट करना, और इसको डिफरेंशिएट 2 और यहाँ 0, और तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक हमें 0 ना मिल जाए। और इसीलिए हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अलजेब्राइक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाएं कहीं ना कहीं 0 तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग बार बार डिफरेंशिएट करें तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, मतलब ऐसे अब बदलता रहेगा। अब देखो यहाँ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, फिर माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन माइनस साइन, फिर माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, प्लस का, देखो माइनस और साइन का इंटीग्रेशन माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बोलो कॉस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ प्लस माइनस प्लस और यहाँ माइनस, इसको ऐसे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जैसे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx, मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, एक्स और यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, फिर यहाँ 2x में माइनस साइन से गुना करें माइनस 2x, और माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा साइन एक्स, और प्लस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 कॉस एक्स, और यहीं आपका आंसर आ गया। देखिए कितना इजी वे है इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने में, है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को HW देता हूँ, कुछ HW दे देते हैं। x आपको इंटीग्रेशन निकालना है एक्स क्यूब और साइन एक्स, 2 नंबर इंटीग्रेशन e की पावर 3 e की पावर x, जो 3 नंबर एग्जाम्पल है, और यहाँ dx लिख देते हैं, dx e की पावर 5 और x इंटीग्रेशन 7 क्या ली एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यहाँ कॉस एक्स ले लेते हैं dx। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, आपको एक नया मेथड मिल गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, आप छुटकारा पा गए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।